स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास शो विशुद्ध राजनीति। मैं हूं आपके साथ गुलविश। इस शो के जरिए बिना लाग लपेट एकदम निष्पक्ष रहकर हम आपको रूबरू कराते हैं राजनीति की हर छोटी बड़ी खबर से। तो चलिए शुरू करते हैं विशुद्ध राजनीति। देश भर में 18वें लोकसभा के चुनाव पूरे होने के बाद अब सभी को नतीजों का इंतजार है। इसको लेकर एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी तरह से प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एग्जिट पोल से भाजपा खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, तो विपक्ष की ओर से इसे फर्जी बताया गया है। एग्जिट पोल आने के बाद भाजपा ने कहा कि देश ने मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है। वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस ने एग्जिट पोल पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नतीजों से पहले सर्वेक्षण को फर्जी कहा। वहीं चुनाव नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल पर जब कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से सवाल किया गया तो उन्होंने 4 जून को आने वाले नतीजों का इंतजार करने को कहा। Exit polls are giving majority to NDA. We just have to wait and see. इससे पहले राहुल गांधी ने भी एग्जिट पोल के सवाल पर जवाब दिया था, जिसकी चर्चा हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जब एग्जिट पोल को लेकर और गठबंधन की सीटों को लेकर सवाल उन्होंने किया तो वे पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के गाने का एग्जाम्पल देते हुए नजर आए। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295। वहीं चुनावी सर्वे पर समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव बिफर पड़े हैं। उन्होंने सोशल मीडिया से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी और एग्जिट पोल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल जनमत को धोखा देने के लिए लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने अपना अलग से सर्वे कराया है, जिसमें गठबंधन को जीत होती हुई नजर आ रही है। एग्जिट पोल वाली संस्थाएं और एजेंसियां हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले कई वर्षों से बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो जो लोग उनके समय समय पे बूथ मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं वही एग्जिट पोल मैनेजमेंट के लिए आए हैं। वो माहौल बना रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डराना चाहते हैं। ये राजनीति इनकी पहले से रही है और इसी तरह करते आए हैं। तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एग्जिट पोल को लेकर 4 थ्योरी गिनाई, साथ ही एग्जिट पोल को फर्जी करार दिया। मेरे से लिखवा लो, सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं, बिल्कुल फर्जी हैं। एक एग्जिट पोल वाले ने राजस्थान में टोटल 25 सीट है, उसमें 25 में से 33 दे दिए उन्होंने बीजेपी को। तो पूरा का पूरा फर्जी है, पूरा एग्जिट पोल फर्जी है। विपक्ष ने एग्जिट पोल के नतीजों को मानने से भले ही इनकार कर दिया, लेकिन बीजेपी समर्थकों के चेहरों पर खुशी देखी जा सकती है। घरों में जश्न मनना शुरू हो चुका है। बाकी तो 4 जून को साफ हो ही जाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। बढ़ते हैं अगली खबर पर। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जिला अधिकारियों को फोन कर धमकाने के कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश के आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या कोई डीएम और आरओ को कोई प्रभावित करे। उन्होंने कहा कि हमें बताया जाए ये किसने किया, हम उसे सजा देंगे। देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है? कैसे हो सकता है देश में? वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए। ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाए थे। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने 150 जिला अधिकारियों और कलेक्टरों से फोन करके बात की और धमकाया। हालांकि चुनाव आयोग ने भी उनके आरोप को गंभीरता से लेते हुए जयराम रमेश से इसके सबूत मांगे, लेकिन जयराम रमेश ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। जयराम रमेश के आरोपों के बाद सियासत काफी गर्मा गई है, लेकिन अभी तक जयराम रमेश की ओर से आरोपों पर कोई सबूत पेश नहीं किया गया है।
रुख करते हैं अगली खबर का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। वहीं नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। लोगों ने अटकलें लगाने शुरू कर दी हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हाल ही में एक बयान दिया था कि नीतीश कुमार का मन एनडीए में नहीं लग रहा। ऐसे में रिजल्ट से पहले जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे तो सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के मुद्दों के साथ लोकसभा चुनाव रिजल्ट और अगली सरकार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। वहीं पीएम से मुलाकात के बाद सीएम नीतीश कुमार गृह मंत्री अमित शाह से मिलने भी पहुंचे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में नतीजों के बाद की प्लानिंग पर मंथन हुआ कि अगर बीजेपी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन होता है तो जेडीयू के खाते से जीतने वाले नेताओं को क्या क्या विभाग दिया जाएगा। साथ ही अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में एनडीए के 5 दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा और सीट बंटवारे के तहत सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा। बीजेपी ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, वहीं 16 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को दी गई। इसी तरह से चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीटें मिली, जहां से उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक सीट दी गई। अब ये देखना है कि इसमें से कितने उम्मीदवारों को 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों में जीत मिलती है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तकरीबन सभी एग्जिट पोल सर्वे में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की संभावना नजर आई। चुनावी नतीजे 4 जून को सामने आ ही जाएंगे और तब इन एग्जिट पोल सर्वे की हकीकत नजर आ जाएगी। लेकिन मोदी लहर के चलते शेयर बाजार ने आज नया रिकॉर्ड बना दिया। एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद शेयर बाजार के कामकाज में आज बम्पर उछाल दर्ज किया गया। बीएसई सेंसेक्स में 2600 अंक की बढ़त दर्ज की गई और ये रिकॉर्ड 76,000 के लेवल को पार कर गया। वहीं निफ्टी ने 23,000 का आंकड़ा पार किया। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड सभी कंपनियों का मार्केट कैप 12 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 424 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। अगर सेक्टर के हिसाब से बात करें तो निफ्टी, पीएसयू बैंक, ऑयल एंड गैस, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, रियलिटी और ऑटो इंडेक्स में 5% तक की तेजी दर्ज की गई। इस बीच भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ पिछले फाइनेंशियल ईयर में 8.2% रही है। ऐसे में बाजार में बम्पर तेजी की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। ऐसा हुआ भी, शेयर बाजार रिकॉर्ड तेजी के साथ खुला और हो सकता है कि नई सरकार बनने के बाद शेयर बाजार और नए कीर्तिमान बनाए। वहीं शेयर बाजार को लेकर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों को मुनाफा वसूलने के लिए शेयर मार्केट बढ़ा दिया गया। ये इसलिए है कि मुनाफा कुछ लोग कमा कर कल विदा हो जाएंगे कुछ लोग। इन्होंने अपने लोगों को मुनाफा कमाने के लिए महंगाई का बढ़ाने का काम किया है, अपने लोगों को मुनाफा कमाने के लिए। वहीं जेल जाने से पहले अरविंद केजरीवाल भी शेयर बाजार को लेकर दावा करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार में सत्ताधारी पार्टी के दोस्तों ने पैसा लगाया है। एग्जिट पोल के बाद मार्केट खुलते ही मार्केट ऊपर चढ़े तो मोटा पैसा कमाकर निकाल सके। कि इन्होंने इतना ज्यादा सीटें इसलिए दिखाई क्योंकि इनके लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है और कल जब शेयर मार्केट खुले तो बम्पर होगा तो ये अपने शेयर बेच बाच के खुद तो निकल लेंगे। बाकी अखिलेश यादव और केजरीवाल के आरोपों में कितना दम है या नहीं, लेकिन शेयर बाजार में आई तेजी से निवेशक गदगद हैं और वे इसी तरह शेयर बाजार की रफ्तार बढ़ते रहने की कामना कर रहे हैं। तो ये थी विशुद्ध राजनीति में आज की बड़ी खबरें। राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा शो विशुद्ध राजनीति। नमस्कार और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।